हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जो वायरस अभी नया आ रहा है। अच्छी खबर ये है कि कुछ कंपनियां कह रही है कि आपको थर्ड डोज लगानी पड़ेगी और उससे आप शायद उसके बहुत सारे चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो। पर अभी ये सब हाइपोथेसिस चल रहा है, 10-15 दिन रुको, फिर असली खबरें आएगी। क्या ये असली में नुकसान दे भी सकता है या फिर नहीं दे सकता। अगली खबर एप्पल की है। तो एप्पल ने अपनी प्रोडक्शन रोक दी है। 10 साल में पहली बार हुआ है आईफोन की प्रोडक्शन रुकी है। आईफोन 13 की जो प्रोडक्शन है पहले ही लो चल रही थी और अब रोक दी गई है क्योंकि रॉ मटेरियल्स की कमी आ रही है। हो सकता है इसके अंदर चिप शॉर्टेज भी एक पार्ट हो सकता है। पर अगर आप देखो तो एप्पल अपनी चिप बनवाता है TSMC से और वो बल्क में पहले ही ऑर्डर दे देता है। पहले से TSMC ने कहा था कि भाई हमारी पहली प्रायोरिटी एप्पल रहने वाला है क्योंकि एप्पल पहले एडवांस दे देता है, उनकी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है लॉजिकली। तो उन्होंने कहा था पहले वो करेंगे। तो शायद उनको सिलिकॉन में दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब प्रोसेसर में दिक्कत नहीं आ रही है, पर बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी सिलिकॉन डल रहा है, उसमें दिक्कतें शायद हो सकती है। अगली खबर बिल गेट्स की है। तो बिल गेट्स ने बताया कि भाई ये बहुत ही टफ टाइम रहा मेरे लिए, मेरे को पूरा साल ऑनलाइन ही बिताना पड़ा, बहुत सारे लोगों को यही करना पड़ा और बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी यार, ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ थी। और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन मान के चलते, ऑल तो मेरा मानना है कि भगवान ना अगर ऐसा हो, पर थर्ड वेव आता है तो अगर थर्ड वेव आएगी तो सबका यही प्रेडिक्शन है कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीना पड़ेगा। और हाइपोथेटिकली पिक्चरों वाली कहानियाँ सच हो जाती है तो आपको क्या लगता है ये ऑफिस का कल्चर बिल्कुल चेंज होगा या फिर नहीं होगा। अभी हम जो बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह, उस टाइम वर्क फ्रॉम होम एक स्टैंडर्ड हो जाएगा कि भाई वर्क फ्रॉम होम ही नाम की चीज़ होती है, ऑफिस बुलाना होता ही नहीं है। क्या ऐसी चीज़ें क्रिएट होगी आने वाले टाइम में या फिर नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो। अगली खबर महिंद्रा जी की है। तो उन्होंने better.com के CEO के ऊपर अपनी टिप्पणी दी। बेसिकली जो better.com के CEO है उन्होंने 900 एम्प्लॉयज़ को जूम कॉल पे फायर कर दिया। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया स्टार्टअप दुनिया के अंदर, मतलब हर जगह से क्रिटिसिज्म मिला उनको कि भाई ये गलत चीज़ करी गई। उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी। उनकी कंपनी के जो 3 टॉप मैनेजमेंट के लोग थे वो भी छोड़ के चले गए, कम्युनिकेशन वाले, मार्केटिंग वाले और PR वाले, तो वो भी छोड़ के चले गए। शायद इतना बड़ा फॉल्ट हो रहा था, सामने आके माफ़ी मांगने के बाद अब महिंद्रा जी कह रहे क्या उनको माफ़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपसे पूछता हूँ, क्या उनको माफ़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगली खबर अमेजॉन की है। तो उन पे $1.28 बिलियन का फाइन लगा है इटली के अंदर क्योंकि वो अपनी मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज कर रहे हैं। पर इंडिया के अंदर फाइन क्यों नहीं लगता है। अभी पता लगा था कि भाई वहाँ पे मैरिजुआना बिक रहा था ऑनलाइन किसी और फॉर्म के अंदर, प्रूफ होने के बाद भी नहीं हुआ, ऐसा CAIT का कहना था। मैं बाई डिफ़ॉल्ट मान के चल रहा हूँ CAIT सच बोल रही थी वो, पर अगर ऐसा था तो भाई गवर्नमेंट क्यों दबा रही है इस चीज़ को, उन पे फाइन लगाओ। आप क्यों अमेजोन का साथ दे रहे हो। इंडियन ई-कॉमर्स भी तो बढ़ रहा है ना, उनको साथ दो ना। ग्रोफर्स आ गया, मतलब बाहर के पैसे लगे हुए हैं पर है तो इंडिया से ना। रिलायंस वाले कर रहे हैं, फिर लोग रोएंगे कि भाई रिलायंस वाले को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, पर दो ना, इंडियन ओरिजिन कंपनी है। मेरे को तो कुछ गलत नहीं लगता कि अगर कोई बोलता है कि गवर्नमेंट रिलायंस का साथ देती है, उसका साथ देती है, मुझे कुछ गलत नहीं लगता। हमारे देश की कंपनी है, हमारे देश के लोगों के लिए तो साथ देने में कोई, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। पर बाहर की कंपनियां आके यहाँ पे राज कर रही है, गलत काम भी कर रही है, तो उसको क्यों नहीं रोका जा रहा। बाहर तो रोक देते। अगली खबर एक और डिवोर्स केस की है। और डिवोर्स केस क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिवोर्स केस है और जो कि रशिया के सेकेंड रिचेस्ट बिलियनियर है उनका है और ये $7 बिलियन का है। इससे पहले हमने देखा था जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इनके भी बहुत मोटे मोटे क्लेम गए, इनके भी जा रहे हैं। तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि लोग कहते हैं ना कि भाई पैसा हो तो रिश्ते जुड़ के रहते हैं, ये होता है। यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है, जो अमीर लोग हैं वो तो जा रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं। अगली खबर सीरम इंस्टीट्यूट के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सुरेश यादव जी, वो एक्सपायर हो गए 71 ईयर की एज के अंदर। कई लोगों का कहना है कि ये बहुत बड़ा नुकसान है ये जो दवाई वाला सेक्टर है उसके लिए। जो वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ने, उसके अंदर इनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। अगली खबर शेयर मार्केट की है। तो भाई मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले 2 दिन से और इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है इस चीज़ के ऊपर। आपने कितना कमाया है इस चीज़ के ऊपर। वायरस की खबरें आ रही है पर मार्केट बढ़ रही है। अगली खबर RBI के गवर्नर की है। तो उनसे पूछा गया डिजिटल करेंसी के बारे में, उन्होंने बोला डिजिटल करेंसी तो सही है पर उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि हैकिंग हो सकती है।
साइबर सिक्योरिटी वाला जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। मैं खाली ये बात नहीं कर रहा कि कार्ड वाला सीन, ठीक है ना, कि आपका कार्ड किसी ने फोटो खींच ली, पर्स चोरी मार लिया, वहाँ से कर लिया। हमारे देश के अंदर सिक्योरिटी एक नेक्स्ट लेवल पे है। आप कार्ड से करते हो, उसके बाद आपके फ़ोन पे ओटीपी आता है, ओटीपी भरना पड़ता है, एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है नो डाउट। पर लोग नए नए तरीके निकाल रहे हैं। जम तारा वो था ना वेब सीरीज, उसको देखना क्या क्या तरीके निकाल रहे हैं। आजकल एक नया सीन शुरू हुआ है, लोग फ़ोन करेंगे, मेरे पास कई बार फ़ोन आया है, और बेटा क्या हाल है। अब आप बाय डिफ़ॉल्ट बोलोगे हाँ जी अंकल नमस्ते, बस बढ़िया, आप बताइए। बस बेटा मैं ना एक्चुअली यहाँ खड़ा था तो तेरे पापा का फ़ोन नहीं लग रहा, तो पापा को मैंने कहा था 4-5 हज़ार रुपये पेटीएम करने के लिए, क्योंकि मेरे फंसा पड़ा हूँ, तो पापा ने कहा तेरे से बात करने के लिए, तो तू ट्रांसफ़र कर देगा मेरे को, अर्जेंट था बेटा अभी करा दियो। बता ऐसे कुछ बातें कर रहे हैं। मैं भाई ये तो मुझे चल रहा है। मैं अंकल आप कौन, तो कहता है वो कुमार बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे कोई भी नाम जेनरिक नाम बोल रहा था, कुमार बोल रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। अब लकीली पापा सामने थे, मैंने पूछ लिया, मैं बच गया। और मैं फंस जाता, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कितने सारे लोग फंस जाते होंगे इसी तरीके से। और यही 1000, 500, 2000 रुपये ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों का चूना काट के काम कर लेते होंगे। अगर हम आरबीआई के एक्स गवर्नर की बात करके चलते हैं तो उन्होंने बोला कि क्रिप्टो आने से आरबीआई के हाथ से मनी का कंट्रोल चला जाएगा। क्रिप्टो एज अ करेंसी अगर यूज़ होने लग गया तो कोई रेगुलेशन बॉडी उसके ऊपर रह नहीं पाएगी, जो कि इनडायरेक्टली गलत चीज़ है मेरा मानना है। और अगर मैं पेटीएम बैंक्स की बात करके चलता हूं तो भाई वो शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिल गया है उसको आरबीआई से। अब वो और भी एक्सपेंड कर सकता है, और भी चीज़ों के अंदर घुस सकता है। आईपीओ आ गया है, ये चीज़ें भी हो रही है। म्यूचुअल फंड मैंने कहा था ना, शेयर मार्केट वाली चीज़ें दिखेगी, सब कुछ दिखना शुरू हो गया पेटीएम के अंदर। पेटीएम एक बहुत ही सुपर ऐप बन गया है। पर यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा, पेटीएम को हर चीज़ को अलग अलग बांटना चाहिए था, या फिर जो एक करेंटली एक ही ऐप के अंदर सब कुछ डाले जा रहे हैं वो चीज़ सही है? मुझे पर्सनल लगता है कि बहुत क्लटरी हो जाता है, आपको कुछ भी चीज़ ढूंढना होता है ऊपर सर्च पे ही मारना पड़ता है तभी मिलता है। यूज़ कर लेते हो, पर एक सही है कि एक फ़ोन की एक ही ऐप होती है, उससे सब कुछ कर लेते हो, पर हर चीज़ के लिए सर्च मारना पड़ता है, ईज़ नहीं रहती है। तो आप एज अ कंपनी हर वर्टिकल पे उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से काम भी नहीं कर पाओगे। अगली खबर वोडाफोन आइडिया की है। तो भाई उनके शेयर्स बड़े 15% राइज आया। और क्यों आया? क्योंकि खबरें निकल के आई है कि उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया है। वो सारे जितने भी लोग थे जिनके पैसे देने हैं, उनके पैसे देने के लिए पैसा इकट्ठा हो चुका है। वोडाफोन आइडिया पहले बोला था मैंने कि भाई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बहुत अच्छी है, ये वो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि वो चाहती है कि तीसरी कंपनी रहे। अभी के टाइम पे वोडाफोन आइडिया ही तीसरी कंपनी है। और हम देख रहे हैं कि उनके जो फाउंडर्स है, वो जिन्होंने मना कर दिया था कि हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो अब इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पीछे से बैकिंग आ रही है। तो 3-4 साल तो आराम से चलेगी, तो 3-4 साल तक तो ग्रो कर सकती है अच्छी खासी वोडाफोन आइडिया। अगर आप उनके कॉम्पिटिटर्स के शेयर प्राइसेस देखते हो वर्सेस इनके देखते हो, मार्केट शेयर कम है इनका नो डाउट, पर अगर शेयर प्राइस देखते हो, और शेयर मार्केट तो कुछ लॉजिक पे तो चलती नहीं है आजकल, तो ये भी बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, पर मुझे ऐसा लगता है, ये लॉजिक लगता है मुझे। अगली खबर फिच की है। तो फिच ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट को घटा दिया 2021-22 के लिए। पहले 8.7 था, अब 8.4 कर दिया है। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट ने गोल्ड के ऊपर एक रेगुलेशन लेके आए थे हॉलमार्क का, कि हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी आपको लेनी है। तो गवर्नमेंट का आंकड़ा निकल के आया है 1.26 लाख करोड़ ज्वेलर्स ने रजिस्टर कर लिया अपने आप को हॉलमार्किंग के लिए। अब ये अच्छी चीज़ क्यों है? कोई नीचे कमेंट बता सकता है? मैं बताऊं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सब कुछ ट्रैक होगा। अगर आप गोल्ड लोगे, हॉलमार्क लगेगा, तो वो पक्के का आ जाएगा और सब कुछ ट्रैक होगा, और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को फायदा होगा। डिटेल के अंदर कोई समझाना चाहता है, नीचे कमेंट में समझा सकता है। अगली खबर डिलीवरी की है। तो डिलीवरी ने यूएस की एक प्लेटफॉर्म ट्रांजिशन रोबोटिक्स कंपनी को एक्वायर कर लिया है। अब ड्रोन से सप्लाई होगी क्या? ऐसा कुछ होने वाला है क्या? उनके पेटेंट्स भी रख लिए उन्होंने, तो जहाँ पे सर्विलेंस हो सकती है ऊपर स्काई के अंदर, बाकी चीज़ें भी हो सकती है, तो अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो फ्यूचर इज ड्रोन डिलीवरी लार्ज स्केल पे, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं होगा आपके घर के बाहर आके डिलीवर कर रहा है, एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री के अंदर, वरना क्या होगा, लंगर मार के खींच लिया जाएगा। अगली खबर पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। तो भाई पाकिस्तान ने $310 मिलियन रेस किए हैं 2021 के अंदर, मतलब उनकी स्टार्टअप्स ने। तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अच्छी खबर है। मतलब ये इंडिया से कंपेयर मत करो,
और पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अगली खबर ओला की है। तो ओला ने $139 मिलियन रेज किए हैं $7.3 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ओला भी अपने आप को ग्रो कर रहा है और शायद जल्दी आईपीओ वो भी निकालने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।